एवरीवन, नमस्कार। मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक और रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, फाइनली शबनम को जिस औरत ने धमकी दिया शबनम के होने वाले हस्बैंड को, शबनम की वीडियो और चैट लीक करने की, वायरल करने की धमकी दी है, आज उसकी सच्चाई खुल गई है। जी हाँ, आज उसका चेहरा सामने आ गया है कि वो कौन है औरत। और वो औरत कोई नहीं, शबनम की अपनी मझली बहन यानी कि रजनी कौशल है। क्योंकि प्रोफाइल में जो पिक्चर दिख रहा है वो रजनी कौशल का ही दिख रहा है। तो चलिए सच्चाई जानते हैं। जब से शबनम अपने होने वाले हस्बैंड से मिलकर आई है, तब से लोग ये तो जान गए हैं कि शबनम ही है वो रेनू की भाभी जो बनने वाली है। लेकिन दोनों के तरफ से अभी फेस रिवील और नाम रिवील नहीं हुआ है। बाकी सच्चाई सब को पता चल गई है कि यही दोनों हैं एक दूसरे के जीवन साथी बनने वाले। तब से रेनू के भाई को धमकी मिल रही है और उधर शबनम को भी मिल रही है। शबनम को भी मिल गई है कि तुम उस लड़के से शादी मत करो, और रेनू के भाई को भी मिल गई है धमकी कि तुम उस लड़की से शादी मत करो, वो अच्छी नहीं है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती यार कि जब दो लोग राजी हों तो बीच में क्या करेगा काजी। मतलब ये तीसरा कौन है जो बात बात में अड़ंगा लगा रहा है, शादी होने से रोक रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या फायदा है शबनम की शादी तोड़वाकर। उसको ये नहीं है कि जो रेनू का भाई है उसकी शादी टूटे, नहीं। रेनू के भाई की शादी कहीं और होती ना तो वो शायद नहीं बीच में पड़ता। लेकिन शबनम की शादी क्यों हो रही है, उस इंसान को इस बात से काफ़ी फर्क पड़ रहा है। कल मैंने जो मुद्दा उठाया था कि आखिर बिना प्रूफ के किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। आपके एक बात को यहाँ पर अगर बोली गई तो दूसरे को वहाँ पर टारगेट हो सकते हैं, यानी कि रजनी कौशल। और मैं रजनी कौशल के कभी भी सपोर्ट में नहीं थी, क्योंकि उसने जो किया है ना, बहुत बड़ा पाप किया है। मैं कल भी ये बात बोली थी और आज भी बोल रही हूँ और कल भी बोलूँगी। एक लड़की की आबरू लूटना और अपने ही बहन के हाथों, ये महापाप है। और उसके बदले ये लोग चाह रहे हैं कि अब सारी बहनें एक साथ अच्छे खासे मिलजुल कर रहें। रजनी कौशल को ये उम्मीद है कि शबनम अपनी शादी में ज़रूर रजनी कौशल को बुलाएगी। ये उम्मीद है, मैं लिख के रखती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसी बहन को आप 10 बार अपने धक्के मारकर निकालो, जो बहन तुम्हारी आबरू लूट कर सोशल मीडिया पर पैसे कमाई हो। उसके बदले रजनी कौशल ने डॉलर खाया है। अरे आपकी बहन थी, आपके घर में जो भी हुआ वो हुआ। आपका क्या फर्ज बनता था कि अपने बहन को 4 थप्पड़ मारते, और वहीं पर आपका हक था, एक माँ बाप की तरह आपने पाला पोसा, तो आपका हक था उसको मारने पीटने का, उसको सजा देने का। आपका ये हक नहीं था कि उसकी बदनामी करके छोड़ दे, और कहीं का नहीं छोड़े, और अब भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो आज रेनू ने दिखाया है वो चैट, जिस औरत ने रेनू के भाई को ये शादी तोड़ने के लिए कहा है, और उस आईडी पे फेस किसका दिख रहा है, रजनी कौशल का। रजनी कौशल के नाम से उस आईडी से कमेंट्स आए हैं, और कमेंट्स में क्या क्या है वो सारी चीज़ें आपको इस यहाँ पर लगा भी दूंगी, और थंबनेल में मैंने लगा भी दिया है, आप लोग देख लीजिए। बाकी आप लोगों को नहीं दिखे तो रेनू के वीडियो में जाकर देखिएगा कि क्या कुछ कहा गया है। तो चैट कम से कम रेनू ने दिखाया, इसके आधार पर लोग ये मानेंगे कि हाँ सच में धमकी मिली है। क्योंकि कल मैंने बोला था कि हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हम किसी को भी कुछ भी सोशल मीडिया पर नहीं आकर कह सकते। आपके पास प्रूफ है तो आप प्रूफ दिखाओ, और उसके आधार पर आप किसी को बोलोगे तो लोग मानेंगे। तो आज फाइनली प्रूफ दिखाया है रेनू ने, कि स्क्रीनशॉट दिखाया है कि ये देखो, ये औरत है कि जन से नहीं है। फेक आईडी से बनाकर, रजनी कौशल के फेक आईडी से बनाकर धमकी दे रहा है रेनू के भाई को कि ये रिश्ता तोड़ दो। मेरे पास उसके वीडियोस हैं, मेरे पास उसके बहुत कुछ जो भी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जो देखो, गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। जिनको वायरल करना रहता ना, कब का कर दिया रहता। शबनम की वीडियो वायरल करनी रहती अगर शबनम का ऐसी वीडियो रहता। और इतना इजी नहीं है किसी का वीडियो वायरल करना, इतना अंदर जिगरा नहीं है कि कोई भी किसी का भी वीडियो वायरल कर दे और वो इंसान को सजा ना मिले।
दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। कानून हमारा इतना सपोर्ट करता है कि पूछो मत। सबसे बड़ा क्राइम साइबर क्राइम होता है। अगर हम किसी का वीडियो और फोटो गलत तरीके से, गलत ढंग से बनाकर वायरल करते हैं तो हमें उसके लिए कानून बना हुआ है, दंड बना हुआ है। तो किसी का भी इतना हिम्मत नहीं है कि किसी का भी वीडियो वायरल कर दे। AI का ज़माना है। इंसान, अच्छे खासे इंसान का वीडियो गलत तरीके से एडिट करके कुछ भी कर सकता है ना। तो मैं यही कहूँगी रेनू और रेनू के जो भाई हैं उनसे कि अगर कोई वीडियो भी देता है ना तो ये AI का ज़माना है, ओरिजिनलिटी नहीं रहती है। तो कोई भी कुछ भी कर सकता है अपनी दुश्मनी के आड़ में। शबनम की कुछ भी वीडियोस अगर आपको दे भी तो उस पर रत्ती भर भी विश्वास मत करो, क्योंकि वो एडिट करके भी दे सकता है भाई। क्योंकि शबनम इतनी समझदार है कि उसका वीडियो किसी के पास नहीं हो सकता। वो थी अपने बहन के पास, रजनी कौशल के पास, और रजनी कौशल के पास से जब आई तो लास्ट टाइम क्या हुआ अनुज के साथ, अनुज ने उसको किस तरह से मिसयूज किया। तो एक तो अनुज के पास और एक तो उसके पहले वाले पति पे हम संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना ज़्यादा चालबाज नहीं है सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग। क्योंकि सोशल मीडिया का उसको इतना मुझे नहीं लगता कि नॉलेज है कि वो किसी का वीडियो वगैरह शेयर करेगा। अगर शेयर करना रहता तो पहले ही कर चुका, उतना वो चालू नहीं दिखता है। हाँ, पति पत्नी में पहले कैसा इन लोगों में रिश्ता था वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी शक्ल और उसका व्यवहार देखकर यही लगता है कि इतना चालबाज नहीं है। बाकी हम शक कर सकते हैं एक बार के लिए रजनी कौशल पे, लेकिन रजनी कौशल भी इस टाइम पर खुश हैं। उनका भी कहना है कि हम तो पहले ही से चाहते थे कि कोई अच्छा घर मिले। लेकिन इस खुशी में मैं सवाल भी पूछूंगी कि अगर तुम खुश थी, अगर तुम चाहती थी कि अपने बहन का अच्छा घर मिले, तो तुम उसका सोशल मीडिया पर इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाती। तो एक बार के लिए हम शक कर सकते हैं रजनी कौशल पे कि वो भी फेक आईडीज़ बनाकर अपनी बहन के लिए ये रिश्ता तोड़वा सकती है। क्योंकि उसके अंदर जलन भी है कि बार बार शबनम की वजह से उसको लोग ट्रोल करते हैं, टारगेट करते हैं। तो उसका अच्छा रिश्ता मिला है तो वो ना हो। बाकी ऑडियंस पे ये बात छोड़ते हैं। और एक चीज़ है कि जो रेनू ने स्क्रीनशॉट दिखाया है उसके आधार पर फिर से एक बार रजनी कौशल को टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि जो प्रूफ है वो अब लोगों के सामने आ चुका है। कल मैंने अपने वीडियो में बोला था, और आप लोग देखे भी होंगे, नहीं देखे हो तो कल जाकर कल की वीडियोस देख लेना, कि मैंने बोला था कि कोई भी अगर आपके पास प्रूफ हो तो प्रूफ दिखाकर आप बात कर सकते हो। आप अगर किसी के बारे में अगर बात करते हो, सिर्फ बात करते हो, कंटेंट बनाते हो, तो लोग यही समझेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो और लोगों को टारगेट करने में आप कोशिश कर रहे हो। बाकी रेनू ने अपने तरफ से सच्चा जो प्रूफ है वो दिखाया है। अब ऑडियंस के ऊपर छोड़ा जाता है कि ऑडियंस किसको टारगेट करती है, किसको नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है। तो ये जब तक रिश्ता हो नहीं जाता, जब तक शादी नहीं हो जाती, तब तक इसमें रजनी कौशल को भी घसीटा जाएगा और शबनम के पति को भी ऑडियंस घसीटेगी। क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर हो आप, ब्लॉगर हो, और ब्लॉगर के हिसाब से ऑडियंस नहीं चलती है। ऑडियंस के हिसाब से ब्लॉगर चल सकता है, ऑडियंस के हिसाब से ब्लॉगर बोल सकता है, लेकिन ऑडियंस आपके हिसाब से नहीं चलेगी। उसको तो जो भी आएगा मुंह में वो बककर चली जाएगी। वो आपकी सगी नहीं है। जो आपको चाहते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका रिश्ता टूटे, और जो आपको नहीं चाहते हैं वो हमेशा फेक आईडीज़ बनाकर या कुछ भी ऐसे आकर, और ज़रूरी नहीं है कि जो फेक आईडीज़ बनाकर इनको कमेंट कर रहा है या इनसे बात कर रहा है या इनको चैट कर रहा है वो कोई अपना ही हो। ये ऑडियंस भी हो सकती है, मैं यहाँ पर लिख कर देती हूँ, क्योंकि ऑडियंस के अंदर ऐसी नफरत भी भर जाती है ना कि उस नफरत में वो पर्सनल दुश्मनी ले लेती है, और उस दुश्मनी में अपने जो उसके हेटर, अपने जो मतलब जिससे वो नफरत करती है उसको इस कदर वो ट्रीट करती है। तो ये ऑडियंस भी हो सकती है। मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि न रजनी कौशल ना ही कोई पर्सनल हो सकता है शबनम का दुश्मन, ऑडियंस ज़रूर फेक आईडीज़ बनाकर ऐसा कर सकती है। तो किसी की बातों पे इतना गौर ना कर इग्नोर मारो और अपना काम करो। शादी अगर जल्दी हो रही है तो जल्दी से हो जाने दो। ऐसे तो बहुत सारे लोग आएंगे, कमेंट करेंगे, और किन किन लोगों का आप जवाब दोगे।
तो कभी कभी अगर आपको आगे बढ़ना है, रिश्ते को बचाना है, चलाना है, तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर मार के चलना चाहिए। बाकी इस वीडियो को हम यहीं करते हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और किसी को भी मेरी बातों से तकलीफ़ हुई हो तो उसको मैं तहे दिल से माफ़ी भी मांगती हूँ। बाय बाय।